संगठन में जैसे जगदानंद सिंह हो गए, सुनील सिंह हो गए, संजय हो गए, ये सब पार्टी को पूरे तरीके से हरवाने का काम किए हैं और पार्टी को बर्बाद करने का काम किए हैं, जिसका नतीजा है कि आज तेजस्वी को हार का सामना करना पड़ रहा है। हमारे छोटे भाई को कितना दर्द हो रहा होगा वो हम भली-भांति जानते हैं। और अभी शिवानंद तिवारी अभी पिताजी के साथ भोजन पा रहे थे, कि जिस थाली में ये खाते हैं उसी को बूढ़ा भला ये लोग बोलने का काम करते हैं। ये लोग आए थे केवल मज़ा लेने के लिए आते हैं ये लोग, और पार्टी से पॉलिटिक्स से इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। पार्टी को बर्बाद करने के लिए लोग यहाँ पे आए हुए हैं। इन लोग का मकसद है कि राजद पार्टी को तोड़ दिया जाए, भाई भाई को लड़वाया जाए। तो हम हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहते हैं उन लोगों को कि हमारा संगठन है और पिताजी का खून पसीना बहाया हुआ, अब मेहनत किया हुआ संगठन है। हम हाथ जोड़ के बोलते हैं कि पार्टी छोड़ के वो लोग चले जाएं। ये तो होना ही था। हम पहले से ही कर रहे थे कि कांग्रेस को साथ लेकर चलना चाहिए, सबको मिलकर रहना चाहिए, लेकिन जगदानंद सिंह, सुनील सिंह, संजय यादव जैसे लोगों की वजहों से आरजेडी की करारी हार हुई है। वो कह रहे थे कि हम समझ सकते हैं कि इस वक्त यश यादव को कितना दर्द हो रहा होगा, कितना बुरा लग रहा होगा। इन लोगों ने मेरे बीमार पिता लालू प्रसाद यादव को भी चुनाव प्रचार करने ले गए, लेकिन हर्ष क्या हुआ ये सब आपके सामने है। और तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर से शिवानंद तिवारी, जगदानंद सिंह, सुनील सिंह और संजय यादव को लेकर निशाना साधा और साफ तौर पे कहा कि मुझे ये पता ही था कि ये सब होने वाला है। आरजेडी को सबको साथ लेकर चलना चाहिए, लेकिन जो सलाह देने वाले लोग हैं वही पार्टी का बंटाधार कर रहे हैं। क्या कुछ कर रहे हैं तेज प्रताप यादव, आप खुद सुन लीजिए। नहीं, हमने तो शुरू से ही सबको बोला कि सबको लेकर के चलने का, हमने सब तो शुरू से ही सबको बोला है कि सबको लेकर के चलने का हमको काम करना है। लेकिन राजद में आप देख ही रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल में किस तरीके से तेजस्वी को लेकर के गए हैं लोग कुशेश्वर स्थान, और हमारे बीमार पिता को भी उन लोगों ने कैंपेन में लेके जाने का काम किया है। और आप देख रहे हैं कि और कोई भी लड़ाई हमको लड़ना है, कोई भी लड़ाई हमको लड़ना है और जीतना है, तो हम लोगों को सबको लेकर के चलने का काम करना है। और कांग्रेस जो है शुरू से हम लोग का सहयोगी रहा है, हम लोग उसके सहयोगी रहे हैं शुरू से। और सोनिया गांधी जी से भी लगातार पिताजी की बातचीत होते रहती है, और इस चुनाव के दौरान भी पिताजी से बातचीत हुई है, सोनिया गांधी जी की बातचीत लगातार। और हम तो कांग्रेस को शुरू से ही लेकर चलने का काम किए हैं। और संगठन में जैसे जगदानंद सिंह हो गए, सुनील सिंह हो गए, संजय हो गए, ये सब पार्टी को पूरे तरीके से हरवाने का काम किए हैं और पार्टी को बर्बाद करने का काम किए हैं, जिसका नतीजा है कि आज तेजस्वी को हार का सामना करना पड़ रहा है। हमारे छोटे भाई को कितना दर्द हो रहा होगा वो हम भली-भांति जानते हैं। और नहीं, देख लीजिए, ये लोग आए हैं पार्टी को बर्बाद करने के लिए, जगदानंद सिंह जैसे लोग। और अभी शिवानंद तिवारी अभी पिताजी के साथ भोजन पा रहे थे, कि जिस थाली में ये खाते हैं उसी को बूढ़ा भला ये लोग बोलने का काम करते हैं। ये लोग आए थे केवल मज़ा लेने के लिए आते हैं ये लोग, और पार्टी से पॉलिटिक्स से इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। पार्टी को बर्बाद करने के लिए लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो काउंटिंग धीरे हो रही है। देख लीजिए स्थिति क्या है। हम तो शुरू से सबको लेकर के चलने का काम किए हैं। शुरू से ही हमने सबको लेकर के चलने का काम किया है। कांग्रेस हो जो जुड़े हैं सबको हम लेकर के चलने का काम करते हैं। प्रताप जी, जिम्मेदार किसे मानते हैं आज की जिससे का आपने कहा दर्द हो रहा है? देखिए, जिम्मेवार वही लोग हैं जो पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं, और शुरू से ही पार्टी को ये लोग लगे हुए हैं बर्बाद करने में। इन लोग का मकसद है कि राजद पार्टी को तोड़ दिया जाए, भाई भाई को लड़वाया जाए। तो हम हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहते हैं उन लोगों को कि हमारा संगठन है और पिताजी का खून पसीना बहाया हुआ, अब मेहनत किया हुआ संगठन है। हम हाथ जोड़ के बोलते हैं कि पार्टी छोड़ के वो लोग चले जाएं। बता दें कि 2 जगहों पे उपचुनाव हुआ। कुशेश्वर स्थान का रिजल्ट जो है वो फाइनल हो गया है। वहां से अमन भूषण हजारी ने बकायदा 12,000 मतों के अंतर से चुनाव जीत लिया। वहीं तारापुर में जो शुरुआती दौर में 4,000 5,000 मतों से आरजेडी आगे थी, लेकिन अब वो जो वोट का अंतर है वो 1,200 से 1,300 के बीच में आ गया है, और कहीं ना कहीं तारापुर में कांटे की टक्कर चल रही है।